आपका माइंड आपको आपके गोल्स, अच्छी लाइफस्टाइल और सक्सेस से दूर ले जा रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि वो उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे, लेकिन आपका माइंड आपको वो रियलिटी दिखा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिलीव नहीं होता ना? MIT 1917। कुछ न्यूबॉर्न किटन्स को जन्म से ही एक अंधेरे एनवायरनमेंट में रखा गया, जहाँ उन्हें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई। लेकिन जब वो बड़े हुए और उन्हें रियल वर्ल्ड में उतारा, तो वो वर्टिकल एजिस को ठीक से देख ही नहीं पाते थे। बार बार टेबल के पैरों और चेयर के पैरों से टकरा जाते। रियलिटी सामने थी, लेकिन उनका ब्रेन उसे रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही हमारे आसपास हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन बस उन चीज़ों पर फोकस करता है जिसके लिए वो ट्रेन हुआ होता है। और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको 2 माइंड के ऐसे बैरियर्स बताऊंगा जो आपको लिमिट करते हैं, और एंड में एक फ्रेमवर्क जिससे आप अपने माइंड को फुल्ली रिवायर कर सकते हो और अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। याद करो कब लास्ट टाइम तुमने 2 घंटे फ्लो में पढ़ाई करी थी। तुम बैठे बैठे बोर हो रहे होते हो और कुछ देर बाद तुम्हारे हाथ में फ़ोन होता है और तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो। ये सब पैटर्न्स हैं जो एक लूप में काम करते हैं। इमेजिन करो कि आप पढ़ने की सोचते हो, देन सडनली आपको एक डिस्कम्फर्ट सा फील होने लगता है। आप 5 मिनट तो उस फीलिंग के साथ बैठते हो कि काम करूं या नहीं, और यहीं 80% लोग फेल हो जाते हैं। मान लो आप में से कुछ अपने आप को पढ़ने के लिए कन्विंस कर भी लेते हो, 15 मिनट फुल फोकस काम करते हो, फिर उसे बीच में ही छोड़ देते हो। ये एक लूप है। पहले थॉट आया, फिर एक्शन, फिर डिस्कम्फर्ट, देन एस्केप। आपका ब्रेन ये नहीं देखता कि उसे सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है। वो बस ये देखता है कि अगले 5 मिनट मुझे क्या चीज़ रिलीफ देगी। और ऐसे ही आपके ब्रेन में कई सारे लूप्स हैं, हैबिट्स लूप, फियर लूप, और ये लूप्स मिलकर एक मास्टर लूप क्रिएट करते हैं और आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और जितनी बार आप किसी लूप को रिपीट करते हो, वो उतना स्ट्रेंथन होता रहता है। और कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। ये लूप्स आपको आपके बारे में ही बिलीफ चेंज कर लेते हैं, आपकी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। अगर आप हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आपका ब्रेन मान लेगा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ। आपका ब्रेन आपकी गलतियों और वीकनेसेस को आइडेंटिटी बना लेता है। और जब कोई नेगेटिव बिलीफ आइडेंटिटी बन जाती है, तो आपका ब्रेन भी उसी तरह एक्ट करने लगता है। मैं फेलियर हूँ, मैं शाय और इनोसेंट हूँ, ये काम मेरे जैसा इंसान नहीं कर सकता। आपका माइंड पहले ही रियलिटी के ऐसे मॉडल्स बना लेता है जो शायद सच भी नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मुझे लगता था कि मैं पब्लिक के सामने इंग्लिश में स्पीच नहीं दे सकता, लेकिन जब मैंने पहली बार ट्राई करा तो वो डिसेंट था। दूसरी बार स्लाइट इम्प्रूवमेंट, लेकिन 5th और 6th टर्न में सीधा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैं बिना टेस्ट करे अपने आप पर एक ऐसा लेबल लगा रहा था जो सच भी नहीं था। और यही गलती हम सब आज तक करते आए हैं। हमारा ब्रेन कंफर्ट के लिए लूप्स बनाने लगता है, और यही लूप्स हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और यही 2 बैरियर आपके एक्शन, थिंकिंग और पर्सपेक्टिव को शेप करते हैं। तो आखिर इस इटर्नल मॉडल को चेंज करें कैसे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं होने वाला। आपको रिवायर होने में कम से कम 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है। तो अपने सब्र की धार तेज़ रखना। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी आइडेंटिटी और लूप्स को चेंज करना पड़ेगा। आइडेंटिटी चेंज करने से पहले आपको अपने अंदर के लूप्स को समझना पड़ेगा। आप दिन भर क्या फील करते हो, आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका रूटीन, आपके थिंकिंग लूप्स। आपको ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको अब अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है। लेकिन अपने माइंड को हम ऑब्जर्व करें कैसे? साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे हायर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस IQ, फास्ट कैलकुलेशन या फास्ट थिंकिंग नहीं है। पता है वो क्या है? मेटाकॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। जब भी आपका माइंड ये कहे कि ये काम बाद में करूँगा, तो उसकी सुनने की जगह उसे ही क्वेश्चन करो, मैं क्यों इस काम को अवॉइड कर रहा हूँ? जब भी आप एंग्शियस हो, पूछो कि मैं एंग्शियस क्यों हो रहा हूँ। आपको अपने ब्रेन या इमोशन से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना है। और जब आप अपने माइंड की सुनने की जगह उसे ऑब्जर्व करने लग जाते हो, तो आप अपने अंदर की ऐसे फ्लॉज ढूंढ लेते हो
जो शायद आपको आपके गोल से दूर ले जा रहे थे। और जैसे ही आप अपने अंदर के लूप्स फाइंड कर लेते हो, अब बस आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। आइडेंटिटी को चेंज करना आसान नहीं है। आइडेंटिटी रिजिड नहीं, एक स्ट्रक्चर है जिसको बदलने के लिए आपको दो एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। डिजिटल एनवायरनमेंट, अपने फ़ोन से सारा फालतू कंटेंट हटाओ, जो भी चीज़ आपको लिमिट करती है, सोशल मीडिया, जंक कंटेंट, और उसके रिप्लेस करो हाई क्वालिटी कंटेंट से। सोशल मीडिया पे हज़ारों चैनल्स हैं जो आपके माइंड को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा, सोशल एनवायरनमेंट, अपने आसपास से उन लोगों को हटाओ जो तुम्हारी थिंकिंग को लिमिट करते हैं। एंड आई नो, हम सबको पता होता है कि वो लोग कौन है। जैसे ही आप दो एनवायरनमेंट को चेंज कर लोगे, फिर आपको अपनी डेली सिस्टम रन करना है। एक आइडेंटिटी जर्नल बनाओ, उसमें लिखो डिज़ायर आइडेंटिटी, एविडेंस एंड गैप एनालिसिस। एंड वंस अगेन, आइडेंटिटी रिजिड नहीं, एक स्ट्रक्चर है, और जो इसे चेंज कर सकता है वो अपनी लाइफ में लिटरल कुछ भी कर सकता है।